अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, आपको पता है इंसान के ज़र्फ का तब पता लगता है जब दोस्ती के अंदर दरार आ जाए, जब फासले आ जाएं, जब वो डिस्टेंस आ जाए। डिस्टेंस आने से ज़र्फ का कैसे पता चलता है? भाई देखिए, जब दोस्ती होती है, हंकी डोरी होते हैं, सब कुछ ओके होता है, BFF हैशटैग हो रहा होता है, यू लुक लवली डार्लिंग। लेकिन जैसे ही दोस्ती दुश्मनी में बदलती है, पांडे फूट जाते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे हैशटैग्स आ रहे होते हैं, अनफ्रेंड की रिक्वेस्ट हो जाती है, लोग ब्लॉक कर देते हैं, तब जाके ज़र्फ का पता लगता है। मुझे लगता है आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा है। जी हाँ, अभी हाल ही में देखा था, आपने ब्लॉक कर दिया ना उसको। It was her fault. यही तो हम कहना चाह रहे हैं, इट वॉज हर फॉल्ट। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, सिंध जिए वाला जिए, टोपी अजरक। चांडियो तुम? हाँ बाबा, क्या है, मैं नहीं आ सकता। भाई तुम जिंदा हो, मैं तो समझा तुम। बहुत अच्छे भट्ट जी, आपने कौन सा मेरी सुपारी दे रखी है जो मैं अभी तक जिंदा हूं? नहीं, वो आपके इलाके में, आपको पता है ना, आपके प्रोफेशन में वैसे ही शॉर्ट स्पैन होता है लोगों को। और भाईजान जी, अगर तो हमारे इलाके के पुलिस मुकाबलों की बात करो तो उसमें मैं हमेशा ही अव्वल आता हूं। स्पीड इतनी तेज है आपके भाई की। और वैसे भी अब मैंने जराइम के काम छोड़ के सहाफत का प्रोफेशन जो है वो क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, एक लेवल अप हो गया। अप हो गया हूं मैं। क्या मतलब मैं अब कलम की ताकत से लोगों को पूछता हूं। असल में पता है कि तेरे शो में आने की मेन वजह क्या है? क्या है? मुझे मुखबरी हो गई है कि आज का गेस्ट बहुत बड़ा आदमी है। आपको कैसे पता है कि आज हमारा गेस्ट कौन है? मैंने उनसे गंडा भी बदवाना है, उनके साथ बड़ी सही बातें भी करनी है, एक टीम बना रहा हूं मैं क्रिकेट की, वो भी डिस्कस करनी है उनके साथ। आपको पता ही नहीं मुखबरी है मेरे पास। तो फिर अगर आपको सब कुछ मालूम है, आप ही इंट्रोड्यूस करवाएं उनको। तो लो फिर मैं करवा देता हूं। खवातीनों हजरात, मौसीकी के वर्ल्ड के पेंटागन। हाँ। थोड़ा कद उनका छोटा है लेकिन नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी तालियों में तशरीफ लाते हैं मिस्टर रफाकत अली खान। क्या बात है। क्या आपने इंट्रोडक्शन कराया है, एक जिंदगी में आपने अच्छा काम करवाया है। मेहरबानी आपकी। आपने कहा कि जी मौसीकी का पेंटागन, वाकई ही मौसीकी के पेंटागन है ये। कोई शक नहीं। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और क्रिकेट तीनों का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब मुझे बताएं कि मौसीकी बची हुई है या वो भी? नहीं जी, मौसीकी तरक्की में है, लेकिन पहली बात मैं करूंगा, माइंड ना करना, ये कद वाली बात अच्छी नहीं की, थोड़ा दिल खराब हो गया। हाय हाय। इसलिए मैंने नीचे गद्दी रख ली। रही मौसीकी की बात, तो मौसीकी आजकल तरक्की में एक्सपेरिमेंटल मौसीकी है, ट्रेडिशनल मौसीकी है, बहुत सारे चैनल हैं, इंडिविजुअलिज्म भी है। तो मैं समझता हूँ कि मौसीकी खैर है, क्योंकि पुराने ज़माने में फ़न और आर्ट का मरकज़ हुआ करता था, अब ये बिजनेस का मरकज़ है, क्योंकि अब जो मौसीकी है वो अब साइंस भी बन गई है। तो ये साइंस को समझने के लिए आपको तरक्की करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बाजा लेके खतरनाक गज़लें गा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं बेचारा। सुबह एक पराठा खा के आप सो जाएंगे, 6 बजे दोबारा उठेंगे तो सुबह तक भी कोई शो नहीं होगा, फिर 12 बजे आप देखेंगे पाकिस्तान हार गया है। फिर दिल का अटैक हो जाएगा, तो उसके लिए पैसे नहीं है। हाय हाय हाय। हाय हाय। अच्छा, बढ़िया आपने बात की कि अब साइंस का दौर है, मगर इसलिए आपने पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है। जी बिल्कुल किया है, बिल्कुल। आप तैयार, मतलब भाई पॉलिटिकल साइंस कहाँ से आ गई? मौसीकी के घराने से आपका ताल्लुक है, और क्या मतलब क्या कहूँ कि बुनियाद है आपका घराना, और उसके बाद एकदम ये पॉलिटिकल साइंस की तरफ आपका कहाँ एकदम हो गया? ये आपको अपग्रेड रखता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली दुनिया में फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं, या आप कोई न्यूज़ देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो ये हर वक्त अपग्रेड रहता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा। मैं जब एजुकेशन हासिल करने के लिए डे फर्स्ट अपने स्कूल में गया हूं, जाते ही उधर डकैती हो गई। मैंने फिर एजुकेशन छोड़ के डकैतीइज्म कर दी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के बाद नॉर्मली लोग पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा उनका रुझान होता है। आपका नहीं हुआ क्या शहर में? अभी तो जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ये दाढ़ी होने की वजह से सोचा ही नहीं। दाढ़ी जब पैदा होता है, कितना भी लाइक हो जाए,
थोड़ा सा डरा ही रहता है। उन्होंने हाय हुणे मेरी और कुछ ना कहे दे कोई बंदा फटाफट कहता है यार कुछ कह ना कहे, आपने बुरा तो नहीं बनाया। सारी जिंदगी डर में गुजर जाती है। जबकि अताई गाना सीखता है तो कैसे हो भी सुनाओ कैसे, वैसे करके बैठ जाता है। उसको पता है मुझे शाम को 70 लाख में ले जाना है। वाह वाह वाह। और मुझे एक दफ़ा राहत फतेह खान साहब से मुलाकात हुई मेरी, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि एक बाजा बजा के गाने वाला भी 1.5 करोड़ रुपया ले रहा है। हाय हाय वाह वाह। बड़ी मैं पक्की बात कर रहा हूँ। मैं कहा खान साहब तो गाना साढ़ा ही गाना है, अगर मस्त मस्त नैन उठा करके गा लो तब भी पैसे मिल जाते हैं, या सीधा करके गा लो। इस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब है। वाह वाह। तो ये एक समझ लें कि एक ऐसी कश्ती आई है जो पक्का गाने वाले लोग थे, जो चाहते थे हम भी दुनिया में पेनिट्रेट कर जाए। बिल्कुल। तो ये 2 बंदों की वजह से ये हुआ है। इट हैपेंड। वरना क्लासिकी मौसीकी क्या है कि लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन क्लासिकी मौसीकी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे दर्जात हैं। वो गिटार से भी बजाई जा सकती है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, उसके साथ जैमिंग भी की जा सकती है। आपने तो जैज बैंड्स के साथ भी परफॉर्म किया जी, है। बिल्कुल किया मैंने। ब्लूज के साथ भी आपने परफॉर्म बिल्कुल किया। आपने तो पूरा फ्यूजन मारा हुआ है। उसकी वजह है कि फिर आप जब ये कुछ चीज़ सीख लेते हैं, जैसे अगर उनको तो नहीं पता होता, वो उनके अपने मेजर माइनर स्केल्स होते हैं। ब्लूज का मतलब है कि सारे सुर ला रहे हैं। जब साढ़े ब्लूज की सी साढ़ा बल से लगिया जवाब न दे दिया, अब ब्लू आने लगा है। लगिया जवाब न दे दिया, आ गया ब्लूज। अच्छा, ब्लूज के बारे में तो ये भी कहते हैं कि जी इट्स द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। एब्सोल्युटली राइट यार, माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है। पहले तो आपकी लेगेसी को सलूट है। क्या बात है, मेरा भी है। जिस लेगेसी को आप प्रेजेंट करते हैं हमने वहीं से सीखा है। अभी परसों मैं एक क्लिप देख रहा था, सॉरी आपकी बात काट के, मैडम जी ऊपर आई हैं, कह रही है कि इस सदी में तो शायद कोई हम जैसा पैदा ना हो। वो बिल्कुल ठीक कह के गई। अभी 100 साल में तो कोई नहीं आएगा, क्या बात, या 200 साल में नहीं आएगा। तो मेहंदी हसन भाग के ऊपर आए, ये भी एक तहजीब और तमीज़ है जो उस दौर के फनकारों ने हमें सिखाई है। बिल्कुल। अगर आप में तमीज़ नहीं है तो जिड्डा मर्जी बड़ा काम है थोड़ा, दफा करो उस काम में। ऊपर आके कहते हैं कि मैडम जी मुझे भी कहने थे। उन्होंने बकायदा उनसे माइक छीना, ओहो, जबरदस्ती ग्रैब करके कहा कि फिल्म के गाने में कहाँ सांस लेना है, कैसे लफ्ज़ को पिकअप करना है, उसको कैसे देखना है उसको। मैं साहब वो सारा पिकअप और उस सांस का जो जितना भी इल्म है हमने मैडम जी से लिया। क्या बात, क्या बात। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ, मैं भी 2 दफ़ा 25 साल का हो गया हूँ बेटे घर। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिन्होंने सामने देखा है उनको। क्या बात। कहते रब नूं लभदे कई मर गए ते रब दा पता किसी ने दस्सिया ही। वाह वाह। ते कुर्बान जावां सदके जावां ना लोकां नूं जिन्हां ने कोल बह के ते बांह फड़ के दस्सिया ही। वाह वाह। तो आप कोई गाना शुरू कर लें। मुझे आज भी याद है, नज़ाकत अली खान इतना बड़ा नाम, सारे राग गा गए, सारा कलकत्ता खा गए, सारा दुबई खा गए, सारा बम्बई खा गए। तो गाना मैं ते मेरा दिल भर जाने भूले याद, ये गाना लगा हुआ है। तो गाना खत्म हुआ तो फिर दूसरे कमरे से अब्बा जी यार फेर ला दे एक बारी। होए 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 होए। तो मैं उसकी मिसाल एक और है, क्विकली ऐड कर दूं। लता मंगेशकर से सलामत अली खान कहते, लता जी जितने लोग आपको जानते हैं मुझे तो नहीं जानते। लता मंगेशकर ने बट साहब ऐसी बात की, यदि ऐसी भी तो गाना सुनना है ना, आपने क्या करने हैं लोग, मैं नहीं जानती आप। वाह 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 वाह। जब कोई बड़ा आदमी आपको, जब मुझे सलामत अली खान ने 100 रुपया दिया तो मैं दाना दे रे ना दे मैं दे दाना दे रे ना दाना दे, उनके सामने ये मुंह मारी करना वो मजाक है। ना दरदाने तुम दरदाने दारे दारे दाना दे रे ना दे, अब चाहे पता नहीं कोई हंसा ही आ जाए ना गबा दानी दा बादा गबा करे नीरे सो दाना दे रे ना दे। तो 100 रुपये दे के तेरा प्यो भी खुश होगा, वो 100 रुपया कब्र तक जाएगा। क्या बात। वाह 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 वाह। ये मौसीकी की दुनिया वाकई भट्ट जी बहुत बड़ी। मेरे नाना अबू मरहूम इतनी अच्छी ठुमरी सुनाते थे गोडे बजा के। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके तामे वाली साइड पे टांके लग गए। उसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया। ये बात वैसे सही कर रहे हैं। पुराने जमाने के बुजुर्ग उस वक्त जो कभी साज अवेलेबल नहीं होता था, जो स्थाई अंतरे के अंदर ही तबला होता है। अगर आप गिन लें ये बंदे बने लागे रट ना मोरे बिया लागे रट पटती सिखाई सबले जलाने संगे प्रीत लागे लागे रट ना बल मारी बोरा मोरे मन भाई मन रंग के मन में लागे गले रट ना लागे रट। आ गया सब। क्या बात, बहुत अच्छे। क्या बात है। ये उसके अंदर ही तबला होगा। और तबला क्या है, 3 ताली का मतलब होता है नादिन धिन्ना तादिन तिन्ना ता, यानी 3 ताली।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 की ताली आखिरी 13 14 15 16 1 इस सारे सर्कल में क्लासिकी मौसीकी बसती है। क्या बात है। इसी की डिवीजन है। जहाँ इतनी नॉलेज माशाल्लाह और इतने लोगों के साथ आपने परफॉर्म किया है, वो कोई ऐसा दिन था कि जब आपने भी कहा हो कि यार, या किसी के सामने आप हो जहाँ आपने भी कहा हो कि यार वाह, आज मैंने इससे कुछ सीखा है? मैं रोज सीखता हूँ भट्ट साहब। वाह। मैं आज के बच्चों को सीखता हूँ जो अब मेरे से 20-25 साल छोटे, जैसे ये बच्चे बैठे हुए कंप्यूटर पे बैठ के ऐसा ये जरा लाइन कहें, ऐसे परेशान बैठे, चाय ला दें, कड़े पान भी खा रहे, के गुटखा भी खा रहे, बेड़े तो मैं उन्हें कोलेंज करके बिल्ली बन के बैठा हूं कि ये आज का बच्चा है, क्या बात। आज सीखें। कोई भी सुर लगाएगा, सबनों से भरे नैना नैनी दिखे ना चैन, अब ये भी पैरवी है। सबनों से भरे नैना नैना नैना, सबनों से भरे नैना, ये भी पैरवी है। बहुत अच्छा। तो ये भी पैरवी है। बाज बंद गुल गुल जाए, ओए होए। क्या बात, सबरिया ने कैसा जादू डाला, क्या बात। बाज बंद गुल, म्यूजिक प्रैक्टिकल नहीं है, मैं गल्ला ही करी जावा, कुछ करके भी तो दिखावा। क्या बात है। गुल गुल जाए, हीरा मंडी बेड़े करके। और दिनों रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, मायना करना, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वी आर विद द लेजेंड रफाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में घूमे फिरे हैं, तो आप अंग्रेज़ी भी गाते हैं, उर्दू भी, हिंदी भी, तो हमने कहा कि क्यों ना आपके साथ एक नन्ही सी पहले गेम कर लें। उस गेम के अंदर हम आपकी अंग्रेज़ी टू इंग्लिश देखना चाह रहे हैं। आपने बताना है ये गाना कौन सा है। इंग्लिश में कंपार्ट, नहीं, आप इसमें कंपार्ट ही है। ये बताएं ये गाना कौन सा है। मी एंड माई लवर, love story on our lips, storm in my breath, the weather is very untrustworthy. मैं ते मेरा दिल भर जाने, भूलिया ते प्यार कहानी, सावच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जाने, भूलिया ते प्यार कहानी। क्या बात है। अगला, come my heart, leave these circles, this world is liar and people are robbers. my heart। I got it. नहीं, मैं अंग्रेजी से समझ गया, उनमें गाना लब रहे हैं। उन्हें गए come my heart। मैं हेल्प करूं? हाँ जी, ओके, I'll give a hint. अली जफर का है। बड़ी बड़ी हिंट देती है। अली जफर में come my heart। अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लूटे रे, चल दिल मेरे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अगला गाना, my sadness and my happiness is with you, darling, darling, darling. my sadness, मेरा my sadness and my happiness and my happiness is with you. sorry but sir, I didn't get it। वेरी बैड मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है, जाने मन जाने मन। देखिए लय में भी हैं। 350 मन कणक ले ली 2 मन। अच्छा जी, चले, ये तो फिर अगला आना चाहिए, ये लास्ट है जी हमारा। Put fire to your helplessness, your coming and going quickness. I got it. बस जी बताइए। चलिए बताएं आप। अगलावा पसूरीनो। अगला वापस उड़ी नू। Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। सर, जहाँ कहते हैं कि मौसीकारों पे अल्लाह की बड़ी रहमत है, वहाँ ये भी कहा जाता है कि उनके ऊपर अब जरा टफ टाइम आने वाला है। जी जी जी। उन पे उनके सारे जो गुनाहों का अजाब आ गया है चाहत के नाम से। हाँ जी। तो ये चाहत के बारे में आपका क्या ओपिनियन है?
पाओ 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 एक मजाक है। पाओ 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 ओ पगड़ा पाओ 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 पाओ। सलामुअलैकुम। वालेकुम। ऑल द वे फ्रॉम पानी वाला तालाब। पानी वाला तालाब कमाल। ये हमारे आने से मौसीकी की दुनिया में वो तालाब पैदा हुआ उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारा हक बनता है जमीन में टोला निकालो, अंदर लेट जाओ और लोगों से कहो मिट्टी पाओ पाओ। अगर आप माइंड ना करें तो ये इनकी मूछें हैं या इनकी नासों में से वाल निकल रहे हैं? चलो मेरी तो नासों से निकल रहे हैं, आपके पीछे हैं, मैं क्या कहूं। कानों से निकल रहे हैं, कानों से तो आता ही नहीं है। तुम ताना तुम ताना तुम हो तुम ताना तुम मैंने तुझे चुन लिया तुम ताना तुम तू भी मुझे चुन 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 तुम 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 ताना तुम। शाद साहब बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी वीडियो जो है वो बैन हो गई, यूट्यूब ने हटा दी है, तो आपको थोड़ी सी शर्म आई? बेशर्मों को शर्म नहीं आती। सवालेकुम बदोबदी। बदोबदी ये पढ़ा लिखा दौर है, बदोबदी नहीं चल सकती। चाहत सर, मुझे तो यकीन नहीं आता कि आपके पास 28 प्रपोजल्स आए हैं। यस। How is that possible? एक प्रपोजल तो तुम्हारा भी था। He's totally lying. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या करने आ गए? जब भी कोई हमारे पास अच्छा बड़ा सुरीला आर्टिस्ट आता है आप एंट्री मार देते हैं। मेरा रूहानी उस्ताद घराना। अल्लाह अकबर। आप मानते हैं इनको रूहानी? लीजिए मेरा जनानी उस्ताद। आपके घराने से मैंने गाना सीखा है। पाओ 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 लुड्डी ऐ कह के मैं सच्चा हो रहा हूँ। सर मैं आपका गंडा बंद शागिर्द होने आया हूँ। अच्छा जी। खौफ खाओ, जितनी सेहत है गंडा बंद नहीं रस्सा बंद शागिर्द होगा। कोई संगल दी रस्सा नहीं उन्होंने गंडा बंद है गले दे उत्ते। नहीं मैं गंडा बंद गंडा में ले आया साढ़े कार च गंडे मुक्के अच्छा चाचा साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आपने हाल ही में वो आपकी जो मॉडल थी आपने उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ 7,000 रुपए दिए गए थे। आप इतने चीप बिजनेसमैन क्यों हैं? आपको 7 का बताया जी। इनको मैं 3 दूंगा क्योंकि बदोबदी पार्ट 2 में ये मेरी हीरोइन होंगी। अल्लाह माफ करे। आए हाय। नो थैंक यू। ओए होए। बात सुने, आप इनको कच्चे के इलाके में क्यों नहीं लेके जाते? खुदा का खौफ का, हमारा इलाका कच्चा है, एक कमबख्त ओदे तो भी ज्यादा कच्चा है। वाक़ित अली खान साहब, हजूर आपको पता है इन घरानों ने अपने अपने राग बनाए हुए हैं। जी जी। मैंने अपने राग 11 राग आ चुके हैं मेरे। रागे तन्हाई, रागे मोहब्बत, रागे अच्छा ये राग किस वक्त आया था आपको? ये मुझे रात को आमद हुई थी, तो क्यों ना मैं और आपका शागिर्द होने के नाते वास्ता मुझे ये ज़हन नसीब ना करवाएं। आप चाहत साहब आप यूं करें, एक लाइन दें जो आपकी बेस्ट लाइन है आपके राग की, देखते हैं हम उसके साथ क्या करते हैं। क्या कह दिया आपने? इजाजत है? जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। यानी कि गाने की इजाजत। अली बेटे से ए बी सी डी एफ जी एच। अरे वाह। 1 2 3 4 5 6 7 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। पहले याद करो बाकी कल से ही। 2 एकम 2 2 दूनी 4। माशाल्लाह। इनू बैठी रहन दे तू दफा हो जा बाहर। 2 एकम 2 2 एकम 2। क्या बात। ऑल द वे फ्रॉम गजमता। सर अब आपकी बारी। मैं हैरान हूं कि मेरे वाले सुर रखा हुआ है। तो मैंने सुर रखना है, वही सुर रखे। लाडला खेलने को मांगे रा
का लाडला ओ गलन को तन को लाड करते हैं गलन को तन को लाड करती है मन में का लाडला खेलन को मांग वाह 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 वाह। ये राग के नीचे आ गए। भाईजान आप ब्रेक ले लें, मैं दुआ कर लूं। जी बहुत ही होता है, छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। बात ना करना विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना और हमारे साथ रफ़ाकत साहब हैं। तो हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट से वो गहरा सवाल पूछना चाहते हैं जो कि आज तक इनसे कभी किसी ने नहीं पूछा, और ये दुनिया जानना चाहती है कि अताई और दाढ़ी में क्या फ़र्क होता है। बस ये एक ही फर्क है, अताई काम करता है, टाड़ी कुछ नहीं करता। सबसे बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है। मौसीकी अब अताई को भी समझ आ गई, बल्कि ज्यादा आ गई है। वाकई तो इसलिए फर्क मैंने साफ जाहिर बता दिया आपको। कि वो बेचारा मेहनत तो कर रहे होते वो जब उठता है उस वक्त 9 बजे की खबरें लगी होती। बट जी अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, जिसे आज से 20 साल पहले अताई कहते थे ना, उसे अब मशीन कहते हैं। हाय हाय वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। तो कूड़ क्या होता है? मुझे क्या पता क्या होता है? कूड़ होता है प्रो 15। हमारी एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी गेम होती है हाँ, सर। हम आपको किसी गाने की जी अंतरा भी सुना सकते हैं, अस्थाई भी सुना, हाँ सुनाइए। आपको कंफ्यूज कर सकते अस्थाई सुनाना बेटा। हैं। हाँ अच्छा। तो वहां से आपने पकड़ना है कि कितनी जल्दी आप गाने को पकड़ सकते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, तो पहला अंतरा सुनते हैं। वाह। बस मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जला मेरी वफा बताना भी चाहो, बता न सकोगे मुझे तुम नजर। क्या बात। ऐसा गाना दिल करता है गाई जाए। क्या बात है, क्या बात है। इस- डॉक्टर साहब, जी। आप माशाल्लाह इंपर्सोनेट भी इतना अच्छा करते हैं, क्योंकि जिस सिंगर का आप गाना गाते हैं आप उसी की टोन अपना लेते हैं। जी जी मैं कोशिश करता हूँ ये। कोई ऐसा सिंगर जिसकी वाकई आपको प्रॉब्लम हुई हो, यार इनकी टोन बड़ी अजीब है? हाँ जी मुझे सलामत अली खान साहब ने कहा था कि सबको सुनना चाहिए, वाह। किसी को इग्नोर नहीं करना। वो उसकी वजह ये होती है कि आपको सारे स्टाइल पता लगते हैं, वो सारे स्टाइल सुनने के बाद आपका एक स्टाइल बनता है, अच्छा या बुरा, बहुत अच्छे। व्हाटएवर इज इट। मेरे बुजुर्गान और इनके बुजुर्गान की नेचर आपस में कितनी मिलती थी। अच्छा। मुझे भी मेरे अब्बा ने कहा है कि बेटा बड़ा आदमी बनना है तो बड़े लोगों को देखो। मैंने फिर देखा बहराम डाकू को, सुल्ताना डाकू को। फिर कुछ मुझे आमद हुई कि ये काम कैसे करना है। वाह 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 वाह। अगला अंतरा। हाय हाय। हाँ एक उम्र से हूँ लज़्ज़त 2024 गिरे से भी मेरे रूम के उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरेगा से भी मेरे रूम ए राहत मुझे को रुलाने के लिए
लिए रंजिश ही सही। क्या बात, क्या बात। आपको लगता है कि हमारे पास अब अगली जनरेशन के अंदर गजल सिंगर्स आएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट गा रहे हैं गजल, लेकिन उनको उस तरह एक्सपोजर नहीं मिल रहा। मैंने एक जगह पे 10 गजलें सुनाई, हाँ, हाल में से बंदा कहता है मैं गजलाना मार कुछ और सुना। गजल एक मुश्किल फन है। जैसे पहले आता है ध्रुपद की बारी आती है, वो बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग चीज होती है। गजल गीत के बाद इम्प्रोवाइजेशन का आता है, ख्याल गायकी जो होती है कि ख्याल में आपने इम्प्रोवाइज करके गाना है, उसके अंदर स्थाई अंतरे बने होते हैं, वो बंदिशें होती है। उसके बाद ठुमरी की बारी आती है, फिर काफी की बारी आती है, फिर गीत और फिर फिल्म की बारी आती है, उसी के अंदर गजल की भी बारी आती है। हर अंग में, हर जॉनरा में उसका अपना एक स्टाइल है। अब जैसे अगर मैं मैडम नूर जहां की बात करूं कानों को हाथ लगा के, तो आप कहें आशियाने की बात करते हो, मैं एक जी जी जी। अब जी मैडम जी का जो था वो शेर थी, क्या बात। गजल की शेर थी। मैं शेरनी नहीं कहा, मैंने शेर कहा है। क्या बात। हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, तुम जमाने की बात करते हो, आशिकाना क्या बात, सुभान, की बात करते हो। क्या बात। वाह वाह। वो गजल है जो हर दिल में उतर सकती है। इसमें आप चाहे जगह कह लें, चाहे आप उसको आराम से, कभी कहा आंखें गा रही हैं किसी से तेरे फसाने को, वाह। न जाने कैसा आ रहे, खबर हो गई जमाने को कभी, अब आगे किस गल्लां भी हो रही हैं, देखो नाल शिकायतां भी लग रही हैं ने, ते क्या गाना हो रहा है। मैं तो सलामत अली खान बैठे सुन रहे थे, यार की हो रहा है, मैं जी मन ते पता नहीं की। अब आगे किसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, बहुत अच्छा। क्या बात। क्या बात। जो हुक्म हो तो यही छोड़ दूं फंसा। हर जगह राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, बेड़े कर, कोई इधर आ रहे, कोई इधर एक्सप्रेशन की मार वज रही, कोई इधरों फुहारे चल रहे सुर दे, उधर एक्सप्रेशन दा फुहारा। ये कौन करेगा मुझे ये बता। ये बहुत बड़े लोग थे रफाकत भाई। अच्छा, दुनियादारी का एक सवाल आपसे। जी जी प्लीज। इस वक्त जितने भी हमारे पाकिस्तान के या दुनिया के सिंगर हैं, सबका ध्यान कव्वाली की तरफ आए। हाँ जी, हाँ। चाहे कोई क्लासिकल मौसीकी वाला है, चाहे कोई फोक गाने वाला। हाँ जी, हाँ तो जी। इतने कवाल बन गए, ये मौसीकी की दुनिया में कवालिया निशान नहीं बन गए सारे? जी अच्छा भैया देखिए, मैं इसका जवाब आपको बड़ा इजी दूंगा। ये एक मुश्किल फन है कवाली। पुराने जमाने में बुजुर्ग कहा करते थे, जिन्होंने गाना नहीं आता उन्होंने कवाला दे वस पा दो, गा के मर जाएगा। जरा सी माइनर रखी। आँख का जल रात करते हो, सारी दुनिया को मात करते हो। हमने देखा हमने देखा नहीं तुम्हें जी भर के जाना जाने की बात करते हो। मेरे रश के, ये भी होता, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से पिलाई मजा, मेरे रश के मेरे रश के। ये जो कव्वाली का अंदाज है ना, ये बहुत वाइब्रेंट है और इसमें अब पैसे भी मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो पैसे हैं। जब वो लोगों को मिले तो लोगों ने फिर उसको अपनी पार्टीज बना ली, उसमें शोमैनशिप आ गई, एक शोमैनशिप आ गई उसके अंदर। फिर आगे बैठ के लोग पैसे भी फेंकते हैं। अल्लाह करे इस मुल्क तो 10 रुपए खत्म हो जाए। एक छोटी सी 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट अभी वापस आ रहे हैं माइनर खत्म।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा ये सेगमेंट है जिसका नाम है आई डोंट माइंड। जी। अच्छा रफाकत भाई, मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दूंगा Okay. जो और लोगों की होंगी। जी, जी। आपने उससे एग्री या डिसएग्री करना है। Okay. जिससे एग्री करेंगे तो कप इधर रखेंगे आई डोंट माइंड। ओके जिससे डिसएग्री करेंगे तो कप इधर रखेंगे आई माइंड। जी जी। तो स्टेटमेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ही बड़ी खतरनाक है। ओहो। जवाद अहमद एक नाकाम और हासद इंसान है, इब्रारुल हक। आई माइंड। आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। पहले आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी बुरी बात है क्योंकि जवाद अहमद साहब ने बहुत सुपरहिट गाने दिए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री को। ठीक है। उनका पॉलिटिकल करियर आप कह सकते हैं कि वो लाइमलाइट में नहीं आ सका, मगर उनको पॉलिटिकली किसी ने उतना सीरियस लिया भी नहीं। मगर एज अ सिंगर ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, जो आपके फिल्म बैकग्राउंड में भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, प्लेबैक सिंगिंग में उनके गाने गए। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक एक बुरी बात। मैंने इसलिए कहा कि अबरार और जवाद भाई, इन दोनों की लगती है मैंने इनके साथ टूर्स भी किए हैं। ठीक है। मैंने इसलिए माइंड नहीं किया, ये होता रहता है, वो दोनों करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। मैं समझ कि गया। वैसे तो जवाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अबरार मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो भी अच्छे प्यारे इंसान हैं। जवाद भाई को मैं इसलिए भी मैंने आई डोंट माइंड इसलिए कह दिया कि ये मैंने लड़ाई छुड़ाई भी है। मैं समझ हाथापाई। गया। हाथापाई से ये मुराद है कि बस अब जवाद भाई थोड़े से गुत्थम गुत्था हो गया। वो जिसको कहते हैं कि ब्लंक है, हाँ। वो लड़ी पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा आई डोंट। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। आयमा बेग और आतिफ असलम को मैंने गाना सिखाया है, शहजाद उपल। मैं माइंड करता हूँ इस बात को। अजी मैं भी माइंड करता हूँ। पहले आपसे। आतिफ असलम ने गाना शुरू किया था, मुझे इसी तरह याद है, मुझसे तो बहुत छोटे हैं वो, बिल्कुल ऐसे। और उनका करियर भी बड़ी देर बाद शुरू हुआ है। उनका एक गाना आया तो उस वक्त शराज उपल कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उसके बाद अगर शराज उपल के पास गए हैं तो शराज उपल के पास जाने के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उनकी प्रोडक्शन का हाथ होगा, लेकिन आतिफ असलम इज इंडिविजुअली हिट बंदा है। उसको मुझे नहीं पता किसी ने सपोर्ट किया, लेकिन मैंने नहीं देखा उसको। आप। अच्छा जी, इन्होंने बात ना फूफी की तरह ना बीच में से निकाली है। असल में शराज उपल साहब का बयान था कि मैंने जब भी वो मेरे पास आते हैं हाँ तो मैं उनको अपने गाना जो भी मैंने प्रोड्यूस किया तो उसके अंदर बताता हूँ कि इसमें ये एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये चीज़, हाँ जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम। काम है। मगर ये नहीं कि उन्होंने गाना उसको सिखाया है, उन्होंने ये है अपने सॉन्ग में उन्होंने ये बताया होगा कि भाईजान इसको जरा यूं मुकड़ा कह दें, ये वर्ड जरा यूं कर दें। वो उन्होंने आयमा के साथ भी किया है। हाँ। तो ये हर म्यूजिक अच्छा जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो ये इनपुट अपनी देता है। इसमें कोई शक नहीं, इज द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओके, कप उठाइए। ओ अच्छा। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। जिनकी शादियां नहीं चल रही होती, हाँ बाद में पता चलता है कि वो कहीं और भी चल रहे हैं, जवेरिया साउथ। ओह, आई डोंट माइंड। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आप इस बात से इतफाक करते हैं बट जी पहले आपकी तरफ। मेरी तरफ क्यों? जी वैसे अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली हाँ। ये प्रूवन है कि 50% से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से शादियां टूटती हैं। तो हाँ, इसमें सच्चाई। गुड। आप। जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ भट्ट साहब की इस स्टेटमेंट से, जो इन्होंने कैलकुलेटिवली बताई है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो जो एक दूसरे के साथ जब रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है तभी होता है। बिल्कुल। ओके, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। कप उठाइए, भूल जाते हो एक थे। आतिफ असलम बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इसको चाहिए कि अपने आप को खुद बड़ा ना समझे। शानी अरशद। वैसे मैं इस चीज को थोड़ा सा माइंड करता हैं। हूं, थोड़ा सा माइंड करता आप बताएं भाईजान। मैं भी थोड़ा सा माइंड करूँगा इसको। माइंड करेंगे। पहले आपसे। देखिए कोई भी आदमी किसको किस तरह जज करता है या उसके साथ उसके कैसे मामलात हुए होंगे। ठीक है। ट्यूनिंग रिकॉर्डिंग को शानी अरशद भी बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, वो इस तरह की अगर बात कर रहा है तो उसे कोई बुरा लगा होगा, लेकिन हो मैं नहीं, सकता मैं मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, कुछ जगहों पे मैं आतिफ असलम से मिला हूँ। एक दफ़ा एक जहाज़ में मुलाकात हुई थी, तो मैंने मजाक में कहा देखें मैं आपसे आगे बैठा हूँ, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपको आगे बैठना चाहिए, मुझे पीछे बैठना चाहिए। वाह। तो बीइंग एज ए ह्यूमन, और जितना भी अल्लाह ने उसको दिया है और जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका बैठना उठना है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का आदमी है कि उसको इस तरह की स्टेटमेंट से नवाजा जाए। वेल डन जी। बट जी आप। जी मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। वो कोई पर्सनल इंसिडेंट की तरह, मगर मैं जब भी आतिफ के साथ मिला हूँ, बहुत ही हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। और जिस तरह वो अभी उनका आपदा परवीन के साथ एक शो हुआ था, क्या खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया। क्या बात है। और मेरा ख्याल है बड़े आजिज इंसान। बिल्कुल ठीक है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। पाकिस्तान मुझे छोड़ सकता है, मैं पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। अनवर मकसूद। हाय, क्या बात है।
क्या बात की। आई डोंट माइंड। आप आई डोंट माइंड। ठीक है, आपका भी जज्बा अनवर साहब वाला ही है कि पाकिस्तान आपको छोड़ सकता है, लेकिन आप कभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। असल में बात होती है, ये घर हमारा है और वो उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए लिखते हैं, और इसकी जो पाकिस्तान की जो अपब्रिंगिंग है और डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली जो सोच है किसी भी इंटेलेक्चुअल के पास होती है, वही हमें गाइड करते हैं। मैं अनवर मकसूद को लिखारियों का लीडर समझता हूं। क्या बात है। और मैं ये जानता हूं कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो पाकिस्तान के हक में होगी, और इस बात में कोई ट्रिक्स नहीं है, वो पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं। जी भट्ट जी, आप? मैं तो कहता हूँ कि जी अनवर साहब ने क्या बात की, और हमेशा जब भी वो बोलते हैं क्या कमाल, क्या खूबसूरत बोलते हैं, क्या वाकई। ओके, सेकंड लास्ट है भाईजान स्टेटमेंट। बानी पीटीआई ने कभी ममनुआ मशरूब का 1 से ज्यादा गिलास नहीं पिया। बहरोज सब्जवारी। यार मैं माइंड करता हूं इस बात। आई डोंट माइंड। पहले आपसे क्यों आई डोंट माइंड? देखिए ना, उसी ने ये बात बताई जिसने 2 पिए हैं। आ गया आपका कमेंट, आ गया। आप बताइए भाईजान। देखें, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने। मैं क्या, कुछ लोग दम वाला पानी पी लेते थे, अगर उन्हें पी लिया तो ठीक है। भाईजान इसलिए मैं माइंड नहीं इसलिए नहीं कहता, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। बिहाइंड क्लोज डोर्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वाह, सिंपल एज दैट। आप जो पब्लिक लाइफ में करें जिससे लोग इफेक्ट करें, वो हमारा बिजनेस है। ओके, और कोई चीज हमारा बिजनेस। लास्ट स्टेटमेंट है, कप उठा लीजिए। आपने जरा गौर से सुननी है। जाम उठा लीजिए। सिंधी तारक, तारक बसीट। तारक अजीज बोल दे, मेरी भी इज्जत बन जाए। तारक अजीज। अच्छा जी, लास्ट स्टेटमेंट है, जरा आप गौर से सुनिए जी। जहां सुर टूट जाए वहां समरसाट लगा देनी चाहिए रफाकत अली खान। मैं हाथों पे खड़ा होने खातिन हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। आई डोंट माइंड। हमारे शो का वक्त खत्म होता है। प्लीज अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो माइंड ना करें। बाय, अल्लाह हाफिज।